परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21, चौपे नंबर 85। इलम भी हक्के दिया, इनमें जरा न शक, सो क्यों न करे फैल वतनी, करे कायम चौदे तबक, करे कायम चौदे तबक। ब्रह्म सृष्टियों के विषय में चिंतन चल रहा है कि इलम्बी हक्के दिया, ये ब्रह्म सृष्टियों को ज्ञान अपने परात्म स्वरूप का, जो अभी तक किसी ने किसी को दिए ही नहीं था, ऐसा ज्ञान तो अभी तक की घटनाओं से अगर देखेंगे तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 साल की उम्र में जब हक्के दिए दीदार चौपाई आती है तो दर्शन भी दिया, कार्यकारण महाकारण का ज्ञान भी दिया, और जिस घटना को शास्त्र में प्रमाण भी मिला और कुरान में भी समाया पकड़ाया, तो कॉन्फिडेंस हो गया ब्रह्मात्मा जैसे। सदगुरु महाराज को तो प्रत्यक्ष कॉन्फिडेंस हो ही गया। इसी ज्ञान को ले जाकर के छत्रसाल जी को भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, लालदास जी को हुआ। तो थोड़ा अभी तक के उन ब्रह्मात्माओं को लक्षण को देखते हुए, उनको वचन को देखते हुए इलम्बी हक्के दिया, इनमें जरा न शक। जैसे हम खुद देखा हुआ सपना को जागने के बाद याद करते हैं तो कोई धरती नहीं चाहिए मैंने देखा हुआ सपना को प्रमाण करने के लिए, हालांकि संभव भी नहीं है मैंने देखा हुआ ऐसे सपना करके बोलने में, किसी को प्रमाणित भी नहीं कर सकते, क्योंकि सपना का चीज है ही नहीं। क्या दिखाऊं जिसमें ये जादू वाला जादू दिखाया करके, तो जादू तो कुछ दिखा करके हमको भ्रम में डाल देता है, कुछ भी तो दिखता तो है। सपना को चीज को तुम कुछ दिखाई नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सपना नहीं देखी, हमने देखा जरूर। उसके लिए प्रमाण क्या है? मैं खुद हूँ। ऐसे ही ब्रह्मात्मा तारतम ज्ञान द्वारा अपने परात्म को देख करके अपने परात्म से राजी महाराज को प्रेम में जो लबालब भर जाते हैं, तो ये इसीलिए धन्य जिन्हें पाए तिन माए समाये राख तो जोर छिपाई हो। तो उस अनुभव से बोल रहे हैं इलम्बी हक्के दिया, इनमें जरा न शक। अपने परात्म होना, परम धाम होना, राजी के साथ होना, राजी के अंगना, जो प्रेम, जो भक्ति, जो, तो इसीलिए इसमें कोई जरा न शक, इसमें कोई शंका तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, सपना भले ही कोई विश्वास ना करे, है ना, लेकिन वो तो एक कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर सपना विश्वास ना करे, लेकिन करते सब है, क्योंकि उन्होंने भी सपना देखी है, इसलिए वो भी उनको बताना है, उनका भी अनुभव है। बस ऐसे ही परमधाम की बातें भी अंतरात्मा में विश्वास हो जाता है, अंतरात्मा रूप से परमधाम दर्शन हो जाता है, क्योंकि सबको चाहत अखंडता है, सबकी चाहत, सब आत्मा की चाहत जो है वो वही भव्यता है, वही दिव्यता है, वही मूल रूप, वही मूल स्वरूप है। इसलिए थोड़ा सा घोर के अगर
अपने वृत्तियों को वापस मूल में देखेंगे तो आत्मा ने खोजा हुआ और उनकी जो तृप्ति जो है वो तो मूल सोर्स से ही है ना। इसीलिए इनमें जरा न शक। अब जिस तरह से संसार में धार्मिक उपदेश है एकदम रफ दृष्टांत है, दारू पिया आदमी को लक्षण से गंध से पता चलता है, ऐसे ही भक्त का लक्षण पता चल जाता है, उसकी दूसरों के ऊपर दया करना, करुणा बरसाना, उसके हाव भाव से पता चलता है, लक्षण से पता चलता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों को भी, ऐसे ही परम धाम की आत्माओं या परम धाम जिसके हृदय में है उनका भी लक्षण बता रहे हैं कि सो क्यों न करे फैला वतनी। जिनको वतन का इलम मिल गया, जिसको वतन के विषय में शंका नहीं, तो उनका आचरण भी वतनी ही होगी। कर्म हमारा धर्म का परिचय देता है, बोलते हैं ना, कर्म हमारा मेजरिंग रॉड है कि हम कितने पानी में संसार में। ऐसे ही वतनी आत्माओं का लक्षण कि सो हिम्मत अपने क्यों छोड़ाई, जहाँ में अरस की बरकत, इस तरह से अपने आप को इन लक्षणों को द्वारा देखना होगा। दूसरों को मेजर करने के लिए नहीं है जो भाई मैं अपने धाम धनी के प्रति जब संसार के आकर्षण उछल उछल के मेरे सामने में आता है तो मैं उसको विटनेस भाव से देखता हूँ कि उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। धनी को भूल करके उसको बटोरने जाता हूँ कि देखते देखते मुझे हंसी आती है, राजी महाराज और क्या क्या भेजना है, इतना सुंदर सुंदर मुझे बुलाने के लिए। न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ खिताब खुदा, ईसा का दीजो मोयापन मोया ऐसा मुद्दा। ये सेंटेंस बोलना भी एक परवाही लेवल का भी है, एक मर्याद लेवल का भी, एक पुष्ट लेवल का भी है। परवाही लेवल का भी जो भाई याद है तो बोल देंगे 2 मिनट, लेकिन मन क्या बोल रहा है, अंदर से क्या बोल रहा है। अब धर्म लिए हैं तो प्राणा जी का है थोड़ा प्राणा जी के हैं तो बोलना तो पड़ेगा। ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ खिताब खुदाए, बोलना तो बोलियो। अंदर क्या बोल रहा है, इशक दीजो मोया अपना। वस्तु में इशक दे दिया धनी ने तो फिर तो संसार फीका लगता है। वास्तव में इशक दे दिया धनी ने तो घर परिवार कुछ नहीं लौट मोड़ के देखते हैं आपको। अगर धनी इशक दे दी तो फिर संसार फीका होगा। अगर संसार अगर राजा ने इशक दे दी तो फिर आपको ये संसार का चार बाड़ ये कुछ कुछ किस में भी आपको मन नहीं लगता। आपके पोता पोती आपका चेले चपटे कोई नहीं आपके पास आते हैं अगर धनी इशक दे दिए तो। उस समय क्या करेंगे, कैसे कैसे टाइम पास होगा आपका। इसीलिए प्रेमी का लक्षण सो क्यों न करे फैलापनी, करें कायम 14 तबक। प्राणा जी कह रहे हैं कि वतनी फैल जिस तरह से प्राणा जी के ही जीवनी में घटी, वतनी फैल सदगुरु महाराज की जीवनी,
वतनी फाइल श्यामा जी की जीवनी, बैज महारानी की जीवनी, थोड़ा सा उनका जो स्वभाव और उनका जो चिंतन से थोड़ा सा अपने जीवन में हिम्मत रखें कि प्राण जी बोल रहे हैं ये ब्रह्म आत्मा को तो इतनी जिम्मेदारी है, करे कायम 14 तबक। कभी कभी घर के ज्येष्ठ पुत्र अगर थोड़ा काम बिगाड़ता है तो माता पिता बोलेंगे तू ज्येष्ठ पुत्र होकर के, सबसे बड़े होकर के ऐसे आचरण करोगे तो भाई लोग क्या सीखेंगे, भाई बहन क्या सीखेंगे करके उतना तो अलर्टनेस कर रहा है ना। ऐसे ही 8-10 जन के परिवार के पिताजी अगर पिक्कड़ हो, पिताजी अगर रफ व्यक्ति तो ज्ञानी बच्चे ही बोलेंगे पिताजी आप इस तरह से व्यवहार करोगे तो हम क्या सीखेंगे, किससे सीखेंगे हम करके बोलते कि नहीं बोलते। या खुद को पता होना चाहिए कि मैं तो घर का मुख्य व्यक्तित्व हूँ, अगर मैं ही इस तरह से व्यवहार करूं तो मेरे परिवार क्या करेंगे। एक छोटे से परिवार में भी ये बात है। यहाँ तो ब्रह्म सृष्टि वो परिवार है जिनके हाथ में जीवों को मुक्ति है, तो ब्रह्म सृष्टि गृहिणी कैसी होनी चाहिए। प्राणा जी उस दर्जा से बोल रहे हैं कि ये परम धाम की आत्माओं, आपको तो दुनी नाम सुनत नरक छूटता है, ऐसे हैं इन्हों पे तो असल नाम वास्तव में ब्रह्म सृष्टि जो दर्जा नाम है वो तो आपका है। इस तरह से जाति स्मरण कराते हुए संबोधन कर रहे हैं। तो अब जिनके कान में ये गया, जिनके दिल में ये बात उतरी, तो इनको नींद आ सकती है, ये धन ये संसार में खा सकते हैं, चैन से बैठ सकते हैं, मुश्किल है। ये तो पक्का विधि बंदर से पन्ना होल लाइफ, ये तो यही बोलेंगे या तो उठाओ या तो कुछ काम दो। एक ही श्वास धनी का रहेगा, एक बार श्वास बाहर निकला अंदर आने का उपाय नहीं। अब उसी को धनी कहते हैं, पहले पीतू शरबत मौत का, मैं तो अपनी दे रही, करे कायम 14 तबक। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत, तहाँ क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों को दिखावत। एकदम बारीकी चितवनी। नॉर्मली संसार में बातों बातों में वृत्तियों की लड़ाई में हो ही जाता है कि परमात्मा हमको देखते नहीं। परमात्मा संसार में जो उपदेश है, देखो पहले आप पहचानो, सब कर्म को परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा में सामने रखो, ऐसे उपदेश तो बहुत है। ये जो श्रृंगार ग्रंथ के श्रोता सुंदर साथ को वो परमात्मा देख रहे हैं, अच्छा कर्म करो, ये तो ये दर्जा से तो श्रृंगार का बात समझ में नहीं आएगी, मतलब वो दर्जा ही नहीं है। श्रृंगार के श्रोता, इस चौपाई के श्रोता का लक्षण यहाँ पहुंचा हुआ है कितनी जगह में कि प्रतिबिंब की जो असल सूरता का जो असल परात्म है, प्रतिबिंब मतलब सूरता, सूरता के जो असल मूल मिला में परात्म, तीनों हक बैठे खिलावता, उन ब्रह्म आत्माओं को
अपने मूल मिलावा सिंहासन में बैठ करके हक का खिलावता, उनके वृत्ति को खेल में भेज करके झूठे में खिलावता। तो क्यों न होए हक का नजर, इन सुरता कहाँ जाकर के क्या कर रहे हैं, हक के नजर में क्यों नहीं होता? खिलाने वाले वही है, तो वो नहीं जानते, नहीं देखते हैं। तहाँ क्यों न होए हक का नजर। माँ बाप से परमिशन लेकर के बच्चा खेलने गया, दूर आगे खेल रहा है, तो मम्मी पापा का नजर बेटा में क्यों नहीं होगा? कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, नजर है कि नहीं? हाँ, लड़का भूल सकता है, बच्चा भूलेगा खेल में, माँ बाप नहीं भूलते। ऐसे ही राजी ने सुरता को पनाह में रख करके, अपने पास में रख करके ही ये नाटक संसार को दिखा रहा है। तो इतनी बारीकी चितवनी होनी चाहिए कि श्वास श्वास उसी प्रसंग में टिका हुआ ऐसा। तो प्रतिबिंब की जो असल सुरता का जो मूल है, तीनों उस परात्म में देखो धनी ने सामने में बैठे हक का बैठे खिलावता। तो राजी असल को भी देख रहे हैं, प्रतिबिंब को भी देख रहे हैं, किस में भूल रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। तहाँ क्यों न होए हक का नजर, उनको असल में भी नजर है और प्रतिबिंब सुरता में भी नजर है, और जिससे भूल रहे हैं उसको भी देख रहे हैं, जो खेल रूहों को दिखावता। जिस खेल को रूहों को दिखावता, दानी उस खेल को भी देख रहे हैं। और तारतम वाणी द्वारा, चितौनी द्वारा जिसने इस प्रसंग को देखा, जिस रूह ने तारतम द्वारा अपने को जगाया, वो भी सेम देखेंगे, खेल भी देखेंगे, अपने आप को भी देखेंगे, अपने परात्म को देखेंगे, राज्य को भी देखेंगे, राज्य को दिल को भी देखेंगे, क्योंकि ये वाहिदत का ज्ञान है, ये अद्वैत है। इसी को दृष्टांत में हजारों वर्ष पहले ये कॉन्सेप्ट आया था संसार में, जिसको पकड़ करके आज बहुत ज्ञानी परमहंस मानते हैं। क्या? जीव और ईश्वर एक है। ममैवांशो जीवलोके दृष्टांत में आदि नारायण जीव ईश्वर ने कहा, एकोम बहुशम बोलने पर जीव उत्पन्न हुआ, तो लोगों को पता चला कि जीव और ईश्वर एक है दृष्टांत में। ऐसे ही ब्रह्मात्मा और परमधाम राजी महाराज, राजी का ही नूर है, सच्चिदानंद है। राजी के ही नूर से श्यामा जी, राजी के नूर से श्यामा जी, श्यामा जी के नूर से 12,000, वही ब्रह्मात्मा खेल देख रही है। तो खेल के अंदर जो भी हो रहा है राजी महाराज उसको भी देख रहे हैं। और सुरता जब जग जाती है इस तारतम्य कॉन्सेप्ट से, तो सोई तरफ खेल भी देखते हैं और अपनी सुरता को भी देख रहे हैं। सुरता जीव में बैठ करके क्या क्या कर रहा है, सुरता जीव को देख रहे हैं कि ये क्या क्या कर रहा है। अपने परात्म स्वरूप को भी देख रहे हैं। और परात्म स्वरूप जी के पास जो है, तो परात्म के अंतस्करण में देखा जाए तो वहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड प्रेम को परिचय देने के लिए खेल को दिखाए, लेकिन राजी महाराज के सामने में बस के देख रहे हैं। तहाँ क्यों न होए हक का नजर। तहाँ शब्द जो है जागृत सुरता में भी, तहाँ जागृत सुरता में भी तो हक का देखने का नजर है। हक के नजर में तो सुरता है ही, लेकिन सुरता के नजर में भी हक है। तो भी नजर तहाँ निदान।
आड़ा पट भी हक दिया। तो अब ये सुरता को इस तरह से जो खेल दिखा रहे हैं, 37-24 में कहा पर्दे में खेल दिखाई है जैसा आड़ा पट भी हक दिया। आड़ा पट भी हक दिया जिनको मैं खेल दिखाऊं करके जो मोह अज्ञान भरमाना जो पर्दा डाला ना, वो आड़ा पर्दा भी धनी को न देख करके संसार देखने का जो आड़ा पट भी हक दिया। राजी ने पर्दा दिया, पर्दा में स्क्रीन में दिखा दिए। तो इनको मैं खेल दिखाऊं, अच्छा जरा दुख दिखाऊं। तो राज्य को तो अक्षर के पल में या सपना में, यानी अक्षर को मन में का उन्मेष निमेष एवं ब्रह्मांड प्रलय, तो राज्य को पहले से ही पता है अक्षर के विषय में। तो ब्रह्मात्माओं को अक्षर के विषय में पता ही नहीं था, तो वो आनंद में मस्त विभोर थे। तो पहले ले के दिल में क्या, मैं अक्षर के माध्यम द्वारा अक्षर को खेल दिखा करके इनको चित्त को नाम के चिंतन से बहिर्मुखी बना देता हूँ। धनी ने लिया हृदय में। तो पहले ले हक के दिल में क्या, मैं इनको प्रेम दिखाऊं। कैसे, पीछे आए माहिनूर, अक्षर को खेल दिखाऊं। तो अक्षर का जो सुसुप्ति जो वृत्ति उसको एक्टिव होने लगे, सुमंगला शक्ति जग गई अब। और जो खेल के वृत्ति है वो एक्टिव हुआ, उसको सपना के डाल में, सपना में उसको डाल करके अब शुरू हुआ। तो आड़ा पटा भी हके दिया, धनी ने पर्दा डाला। उसके बाद पहले ऐसा खेला सौर में ले, वो पहले ऐसा खेल सौर में ले, उन्होंने ऐसा खेल, तो खेल के विषय में धनी को पक्का नजर में है। इसीलिए संसार में परमात्मा का प्रेम ही प्रेम है, यत्र तत्र प्रेम है बोलते ना संसार। वो कहाँ से आए संदेश? ये संदेश कहाँ से आया? तो राजी ने दिल में लिया मैं खेल देखा हूं, तो राजी का दिल पहले खेल में पहुंच गया। राजी का दिल जैसे पहले खेल में पहुंचा, तो खेल कैसे तो दुखी हो सकता है, खेल में कैसे भ्रम हो सकता है? तो खेल भी राज्य के हुक्म के अंदर है। तो राज्य के हुक्म, राज्य के चिंतन में वो खेल है, तो वो नाश कैसे हो सकता है? वो भी तो अखंड हो जाए। उसको चिंतन करने वाले अखंड है। आड़ा पटा भी हक दिया, पहले ऐसा खेल शहुर में ले। ये खेल उन्होंने अपने शहुर में लिया कंपैरिजन करने के लिए, परम धाम और खेल। जो खेल आया हक शहुर में, अब बोल रहे हैं जो खेल आया हक शहुर में, जिस खेल को हक ने परम धाम से तुलना करने के लिए एक आर्टिफिशियल मॉडल बनाया, जो खेल आया हक शहुर में, तो क्यों ना होए कायम भी, तो ये कैसे अखंड नहीं होगा? तो इसलिए स्वभाव अखंड है, लेकिन वो अखंड करने का जो क्रेडिट है वो ब्रह्मात्मा को दिया। इसलिए दुनी नाम सुनत नरक छूटत। ये जो खुद कर सकते थे लेकिन दूसरों से करा करके नाम रोशन कर दिया, ये उनका प्रेम है ब्रह्म सृष्टियों के प्रति। जो खेल आया हक शहुर में, तो क्यों ना होए कायम है, क्यों नहीं अखंड होगा? हुए इन खेल के खावंद, प्रतिबिंब मोमिनो नाम, सो क्यों न ले सक अपना, जिन अरवा हुज्जत श्याम श्याम। अब चौपाई नंबर 80 में
खेला खावंद कैसी सरवर जो रूहे अंग हादिनोर करके बोला था। खेल का खावंद ब्रह्मा विष्णु महेश, खेल का खावंद नारायण, खेल का खावंद आदि नारायण, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये कैसे वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के पल भर में अक्षर ने सपना में दिया हुआ देखा हुआ ये जो संसार के खावंद कैसे राज्य के बराबर, श्याम जी के बराबर, 12,000 के बराबर या परमधाम के कण के बराबर हो सकते हैं करके दिल को एकदम ऊपर उठाए थे। तो अभी से विचार करके आए तो वास्तव में हुए इन खेल के खावंद, तो वास्तव में ये खेल का मालिक तो ब्रह्मात्मा जैसा लगा रहा। जिनके लिए खेल बना तो वही मालिक हो गए, जिनके कारण खेल की मुक्ति हो रही है, अखंड हो रहा है या इनको अखंड करवा रहे हैं, तो मालिक तो ब्रह्मात्मा जैसा लग रहा है। जा कारण खेल रहे, जिनके लिए खेल बना है तो वो ब्रह्मात्मा मालिक जैसा लग रहा है नहीं। इसलिए हुए इन खेल के खावंद, खेल के खावंद हो गए ये तो। वो भी परमधाम के ब्रह्मा आत्मा तो वो तो पास में ही है, तो उस उनके भी जो सूरता जो खेल में आई है वो सूरता खेल के खावंद हो गए। प्रतिबिंब मोमिनुन नाम, श्री इंद्रावती आत्मा की सूरता खेल में भी इंद्रावती नाम से प्रतिबिंब सूरता में आए। जागृत में हमारा जो नाम रहता है वही सपना में नाम जाता है, उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही इंद्रावती सुरता प्रतिबिंब, सुंदरबाई सुरता प्रतिबिंब, जिनका मोमिन का नाम हुआ, परातम परातम में तो नाम, तो बोले प्रतिबिंब मोमिनो नाम, उसको क्या नाम से जानेंगे? बिंब को प्रतिबिंबित नाम से तो जानेंगे, सुरता बोले या प्रतिबिंब बोले। अभी वो भी तो मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म आत्मा ही है, सुरता में खेल में है। तो जब ये पता चल गया सुरता को, सो क्यों न ले ईशक अपना, तो इतना बारीकी चिंतन, इतना बारीक सूक्ष्म ट्रैक पकड़ने के बाद सो क्यों न ले ईशक अपना, अपना प्रेम क्यों नहीं जगाएंगे? ये जरूर जगाएंगे। इस तरह से इंद्रावती जग गई है। इस तरह से आशा भाई लालदास जी महाराज जग गए हैं। इस तरह से 17 साल चिंतन में जग गए हैं। इस तरह से गुरु जी मंगलदास जी ने अपनी परातम सुरता चिंतन को पकड़े हैं कि हुए इन खेल के खावंद, प्रतिबिंब मोमिनो नाम, आड़ा पटा भी हके दिया, पहले ऐसा खेला शहर में ले, जो खेला आया हक शहर में, तो क्यों न होए कायम आए। जब ये सब इस तरह से धनी कर रहे हैं तो सो क्यों न ले सका अपना, तो ये ब्रह्मात्मा अपने प्रेम में क्यों नहीं जागेंगे, अपने परात्म अपने प्रेम में क्यों नहीं डूबेंगे। जिन अरवा हुज्जत, जिस आत्माओं के दावा श्यामा श्याम, इनका तो एक ही रहा श्यामा जी और 12,000 स्वयं ब्रह्मात्मा, और बाकी इनके दिल में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वो कुछ तो है ही नहीं, तो ईशक कहाँ जाएगा? जो प्रेम शब्द है वो कहाँ जाएगा? ये प्रेम तो राज जी का ही परिक्रमा करेंगे, ये प्रेम तो श्यामा जी के दिल में पहुंच, ये प्रेम तो 12,000 का शोभा हो गया। इस तरह से परम धाम में ही ढूंढ। इसलिए ऐसी ईशक परिवार ब्रह्मात्माओं की बड़ी बड़ाई इनकी, जिन ईशक के 14 तबक, 14 लोक में इसी ईशक को ढूंढ रहे हैं सब, ब्रह्मात्माओं का प्रेम को ढूंढ रहे हैं। इनडायरेक्टली ब्रज का प्रेम दिखा दिया, इनडायरेक्टली बंसी के नाद पर रास का प्रेम दिखा दिया। ये इनकी प्रेम है, खुद को भी मालूम नहीं था, नहीं धनी ने खिला दिया और तातम लिया कर के
उनको पता लग गया अच्छा वो हमारा प्रेम था, अच्छा वो प्रेम के कारण हुआ था। तो ये प्रेम का संवाद यहाँ हुआ था, हाँ परम धाम में प्रेम का संवाद हुआ था। अच्छा उस संवाद के कारण हम खेल में आए, खेल में है हमारी सुरता। तो मैं खेल से तो मैं उब गया या देख लिया खेल, तो फिर परम धाम के प्रेम में रमो। उठ के रमने को नहीं मिलता है, वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं। वो धनी जब उठाएंगे कम से कम अभी एक्टिव हो चित्तवृत्ति, तो उसी प्रेम में रमो। इसलिए बड़ी बढ़ाई इनकी, जिन्ना ईशा के 14 तबक क्या होगा कायम, जिस प्रेम के कारण 14 लोग अखंड होना है। ऐसी बड़ी बढ़ाई है परम धाम की, ऐसी बड़ी बढ़ाई है उन रूहों की। कर्म जलाए पाक किए तीन सबों पहुंचाए हक, ऐसा है ब्रह्मात्माओं का नाम, ऐसा है ब्रह्मात्माओं की लीला। हे ब्रह्मात्माओं आप क्यों अपनी जो है परात्म को भूल करके, जिनको जिनकी मुक्ति तुम्हारे हाथ में और उनकी सेवक बन रहे हो, मतलब उनकी तुम दासी बन रहे हो। तुम्हारे हाथ में जिनकी मुक्ति है 5 तत्व की, तुम्हारे हाथ में जिनकी जीव की मुक्ति है, और उसके ही फेरा में तुम घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? बड़ी बढ़ाई इनकी, जिन्हें सके 14 तबक कर्म जलाए पाक के, उनके प्रेम से 14 लोग के कर्मों का भस्म करके उन जीवों को 3 सबों पहुंचाए हक का, सबको कर्म जला करके परमात्मा के पास पहुंचाने वाली ताकत है। तो इनडायरेक्ट क्या मैसेज आ रहा है कि प्रेम में कर्म का एंट्री नहीं है। वो तो प्रेम के अग्नि में तो जल जाता है, जहाँ प्रेम व नियम नहीं है। तो ये प्रेम जिनके हृदय में प्रकट हो गया है, वो ख्याल ही नहीं रहता है कि उसको संसार में क्या करना है। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। बड़ी बढ़ाई इनकी, जिन ईशा के 14 तबक कर्म जलाए पाक किए, 3 सबों पहुंचाए हक, सबको ब्रह्मानंद रस में डुबाने वाले हैं। इसलिए अब इन ब्रह्मात्माओं के सुरताओं के हृदय में इन्हों धोखा कैसा आ सका, धोखा मतलब शंका, ऐसे ब्रह्मात्माओं के हृदय में शंका धोखा परमधाम के प्रति, राज्य के प्रति कैसे हो सकता है। जिन सूरते खिलावे असल, जिनको सुरता को असल मूल मिलाव में परात्म में रख करके सुरता को खिलावे, राज्य महाराज खिला रहे हैं। खिलाए के खींचे आप में, खाली खिलाए के छोड़े नहीं है, तारतम दे करके खींचे अरसम आप में, खेल दिखा करके फिर आप में, जैसे परात्म की कंसेप्ट आया ना, तो परात्मा के कंसेप्ट आना मतलब वापस गए अब। हाँ, खिलाए के खींचे आप में, जब तक परात्म कंसेप्ट नहीं था, हाँ, तो खेल में भूले थे। अब परात्म ब्रह्म सृष्टि को जगा दी, जैसे देवचंद्र जी महाराज को याद करिए, ढूंढ रहे थे, राज जी ने देखो परात्म तुम्हारी, और तुम वहां से खेल देख रहे, तो उनको कितना समय लगा। खिलाए के खींचे आप में। श्री इंद्रावती आत्मा को 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के समय में, तो इंद्रावती आत्मा धाम की, तो मैं इंद्रावती आत्मा हूँ, तो फिर मुझे अपने परात्म को देखनी चाहिए। तो फिर उन्होंने साधना की, जैसे उन्होंने अपने आप को पाया, तो खिलाए कि खींचे आप हमें। इस तरह से सिस्टम ही यही है।
तो हम अब अनुभव करें, अच्छा धने खिलाए नहीं है, तारतम बानी दे करके खींचे भी हैं। जब आप खींचे जाने वाले में, अभी तो माया खींच रही है ना, जब हम उन श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय के साथ जाते हैं, सुंदरबाई के हृदय के साथ जाते हैं, तो खींचे, उनके सुरता परात्मा पकड़ गए, तो खिलाए के खींचे आपा में, खेल भी देखे और परात्मा में खींच दिया। देखिए अब क्या होगा, तब तो असल ही में नकल। आप जगने के बाद सपना देख करके जब जगते हैं ना, तो सपना पूरा अपने परात्म, अपने सोया हुआ शरीर के हृदय में आता है कि नहीं आता है? सपना से जगने के बाद सपना का सारा दृश्य हमारे हृदय में प्रिंट होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब सपना देखने वाला वृत्ति लौट के आ गया वापस, है ना? ऐसे ही सुरता लौट करके परात्म में जग गए, तो वो दर्जा से बोल रहे हैं। तब तो असल ही में नकल, मूल मिला में ही है, सुरता भी वही मिल गया। फिर इस तरह से धनी ने पर्दा में आड़ा पट भी हके दिया, उसके बाद खेल दिखाए, और खेल को भी उन्होंने पहले हृदय में लिया था। पहले ऐसा खेल शौर में ले, फिर आड़ा पट हके दिया। इसको 54 नंबर 87 को आप इस तरह से भी भाव व्यक्त कर सकते हैं, पहले ऐसा खेल हक का शौर में लिया, मैं इन ब्रह्मात्माओं को खेल देखा हूँ, तो पहला शौर में लिया, उसके बाद आड़ा पट्टा भी हके दिया, उसके बाद मोह ज्ञाना भरमना स्टेज तैयार होने के बाद पर्दा में डाल दिया ब्रह्मात्माओं को, और खेल देख रहे हैं। इसलिए ये खेल भी अखंड, और देखने वाला सुरता जो देख रही है वो तो अखंड ही, लेकिन अभी खींच दिया, तो सपना होता दिल भीतर। जैसे ही ये सुरता ब्रह्मात्मा परम धाम में ही पलड़ा हो गया। खिलाए के खींचे आप में, तब तो असल ही में नकल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब वहीं पर टिके रहना सुंदर सा जी, जब तक श्वास रहे। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद, श्री प्राणनाथ निज मूलपति। तो इन चौपाइयों की चिंतन से इस राइट टाइम राइट प्लेस में, अभी जिस तरह से आपके ध्यान से अगर सुन रहे हैं, चौपाई के साथ श्री इंद्रावती के चित्तवृत्ति और श्री इंद्रावती आत्मा के साथ आप रमेंगे, तो आपको परम धाम ही होने को बनेगा। ठीक है, वो अवस्था आपको धरती में 24 घंटा उसी में होना अपने लक्ष्य है। संसार का 24 घंटा, यानी इसी 24 घंटा के अंदर शरीर छूटने वाला है, तो शरीर के वृत्ति से अभी उठना है ऊपर। इसलिए जितना बन सके इसी वृत्ति में रमे रहें, और उस वृत्ति को सुरता एब्जॉर्ब करके ऐसा ऑब्जर्वेशन में बने हम कि हर चीज हम परम धाम में बैठ के ही देख रहे हैं, कर रहे हैं। इस तरह से पलड़ा अंतिम श्वास तक उसी परम धाम के वृत्ति में रहें, बस और कुछ नहीं बोल सकते। चौपाई मदद कर रही है, अपने आप को उसी में डुबाना है, और इंद्रावती के हृदय में डुबकी लगाते हुए परम धाम का ज्ञान भी लेना पड़ेगा, यानी चितवनी का साधन तो सीखना पड़ेगा ना, या जानना पड़ेगा ना इंद्रावती के हृदय में क्या क्या है। वही मोहब्बत, वही प्यार के कारण तो हमें तारतम बानी में इंटरेस्ट आ जाता है। इंद्रावती को हृदय, तो उन्होंने बोला है, बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बूझे, बोले ना, जो मेरा इलम को बूझा है, समझा है, सो साहेब करा पूजिए, और ऐसा यही गुज, और ऐसा यही गुज्य बात है करके इंद्रावती कह रही है। इसलिए जितना बन सकता है स्वयं भी बानी भी डूबे और दूसरों को डुबाने प्रयास करें, तो कुछ बात बनेगी। तो इसी चिंतन में डूबे रहें,
ऐसे बोल रहे हैं, इनो धोखा कैसा अर्श का, इनो धोखा कैसा अर्श का, जिन सूरतें खिलावे असल, जिन सूरतें खिलावे असल, खिलाए के खींचे आप में, खिलाए के खींचे आप में, तब तो असल ही में नकल, तब तो असल ही में नकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।